पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन यम देवता एक महत्वपूर्ण परिचर्चा करने के लिए प्रभु श्री राम के पास आए थे। यम देवता के साथ चर्चा प्रारंभ होने से पूर्व यम देवता ने प्रभु श्री राम से कहा कि आप मुझे वचन दीजिए कि जब मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी तब हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसे आप मृत्यु दंड देंगे। यम देवता की यह बात सुनकर प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर दिया कि यम देवता के साथ जब तक उनकी मंत्रणा समाप्त न हो जाए वे किसी को भीतर प्रवेश न करने दें। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। लक्ष्मण जी को द्वारपाल बने हुए अभी कुछ ही समय गुजरा था कि वहाँ पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हो गया। जब ऋषि दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में प्रभु श्री राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। तब लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही यह निश्चय किया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन कर भवन के भीतर गए और ऋषि दुर्वासा का संदेश श्री राम को दे दिया। अब प्रभु श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में प्रभु श्री राम ने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि अपने किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने श्री राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग न करना। आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। इसके बाद लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। वाल्मीकि रामायण में जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का वर्णन आता है संग में लक्ष्मण जी का भी वर्णन आता है। वनवास के दौरान छाया की तरह लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के साथ रहे। एक पल के लिए भी वे उनसे अलग नहीं हुए। वन गमन की बारी आई तो सबसे पहले लक्ष्मण जी तैयार हुए। लक्ष्मण जी की माता का नाम सुमित्रा था। प्रभु श्री राम के अलावा भरत और शत्रुघ्न उनके भाई थे। प्रभु श्री राम के वे अनुज थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ के वे तीसरे पुत्र थे। उच्च आदर्शों की प्रतिमूर्ति थे लक्ष्मण जी। यही कारण था कि प्रभु श्री राम भी लक्ष्मण जी के इन विशेष गुणों से प्रभावित थे और उनके प्रति विशेष स्नेह रखते थे। जब लक्ष्मण जी को मेघनाद ने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया और वे मूर्छित हो गए तो प्रभु श्री राम भी दुखी और व्याकुल हो गए। लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। लक्ष्मण जी हर कला में निपुण थे। धनुर्विद्या के वे माहिर थे। वे बहुत जल्द क्रोधित हो जाते थे जिसके कारण प्रभु श्री राम को कई बार उन्हें शांत कराना पड़ता था। लक्ष्मण जी बड़े भाई के भक्त थे। प्रभु श्री राम की वे किसी भी बात को कभी नहीं टालते थे। लक्ष्मण जी के अंगद और चंद्रकेतुमल नामक दो पुत्र थे जिन्होंने अंगदियापुरी और कुशीनगर की स्थापना की थी। लक्ष्मण जी वनवास के समय प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा में ही लीन रहे। कहते हैं
कि वे 14 वर्षों तक सोए नहीं। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात सोती रही। मेघनाद का वध इसी कारण लक्ष्मण जी कर सके, क्योंकि मेघनाद को वरदान प्राप्त था कि वही उसका वध करेगा जो 14 वर्षों तक सोया न हो। वनवास समाप्त होने के बाद प्रभु श्री राम के राज तिलक के समय लक्ष्मण जी जोर जोर से हंसने लगे। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। जब उनसे उस हंसी की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि इस शुभ बेला का वे जिंदगी भर इंतजार करते रहे, लेकिन आज जब यह शुभ वेला आई है तो उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्ष के लिए उन्हें दिया था। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी को निद्रा से 14 वर्ष तक दूर रहने के लिए कहा था और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएगी। इस बात को निद्रा देवी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रख दी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण जी इसीलिए हंस रहे थे कि वह अपने भ्राता प्रभु श्री राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। लक्ष्मण जी के स्थान पर इस शुभ बेला पर उनकी पत्नी उर्मिला उपस्थित हुई थी। वाल्मीकि रामायण के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। जीवन के हर पड़ाव पर उन्होंने त्याग किया है। बचपन में ही गुरु विश्वामित्र के यज्ञ को पूरा कराने के लिए महल का त्याग कर जंगलों में भटके। उसके बाद जब राज्य संभालने का मौका आया तो पिता का वचन पूरा करने के लिए पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण समेत 14 वर्षों के वनवास पर निकल पड़े। इसी कारण उन्हें आदर्श पुत्र कहा जाता है। लेकिन इस वनवास के बाद लौटकर राजा बनने के बाद प्रभु श्री राम ने जो त्याग किए वह त्याग प्रभु श्री राम के जीवन के पहले किए गए दोनों त्याग से बहुत बड़े थे। पहला परित्याग पत्नी सीता का और दूसरा अपने सबसे प्रिय लक्ष्मण का। प्रभु श्री राम ने राजा बनने के बाद जो दो त्याग किए उनमें एक राजा की मजबूरी को समझा जा सकता है। अपने प्राणों से प्रिय अर्धांगिनी माता सीता का त्याग प्रभु श्री राम ने सिर्फ अयोध्या की जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए किया कि राजा को प्रजा की हर बात पर भरोसा है। प्रभु श्री राम ने केवल राजधर्म के पालन के लिए जीवन का सबसे बड़ा त्याग दिया। रामायण के प्रसंग को देखें तो भगवान श्री राम से पहले माता सीता ने ही प्रभु श्री राम के राजधर्म को बचाने के लिए खुद ही वन जाने का फैसला किया। और जब माता सीता जैसी स्त्री कोई फैसला कर ले तो उसे कौन रोक सकता है। कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में प्रभु श्री राम को अपने छोटे प्रिय भाई लक्ष्मण जी का त्याग करना पड़ा। महर्षि दुर्वासा के श्राप से अयोध्या को बचाने के लिए लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम और यम देवता की वार्ता के बीच में जाने का फैसला कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजा राम ने उन्हें त्यागने का फैसला कर लिया, जिसके बाद लक्ष्मण जी ने अपने प्राण त्याग दिए। इन दोनों प्रसंगों से साफ है कि राजा के लिए परिवार से ज्यादा जनता और खुद से ज्यादा वचन अर्थात वादे की मर्यादा का पालन करना जरूरी है।